मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही थी ज्योतिष के कुछ सूत्रों के बारे में, तो उसी कड़ी में मैंने पिछले वीडियो में कुछ सूत्रों पर बात की थी और आज के वीडियो में हम कुछ अन्य विशेष महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, दिव्य ज्योतिष के चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते रहें और चैनल सब्सक्राइब करने के पश्चात आप बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हो जाए। और चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप ज्योतिष संबंधित अन्य हमारे वीडियो या कार्यक्रम चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मित्रों, आइए और आज का विषय शुरू करते हैं और बताते हैं आपको ज्योतिष के कुछ अनुभूत और विशेष सूत्रों के बारे में। बात करते हैं 16वें सूत्र की, जो कि इस प्रकार है। चतुर्थेश सप्तमेश एक साथ बैठे हों तो माता की मृत्यु और सुख की हानि होती है। अब आते हैं अपने 17वें सूत्र पर। पंचमेश नवमेश यदि एक साथ बैठे हों तो भाग्य की हानि, असफलता, उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से मित्रों, अगर कहीं पर पंचमेश और नवमेश की युति एक साथ हो तो भाग्य की हानि, असफलता और उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। 18वां सूत्र इस प्रकार से है। षष्ठेश एकादेश एक साथ बैठे हों तो रोग वृद्धि, बीमारी, गरीबी, लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ता है जीवन में, और इन चीज़ों की जीवन में बहुत आयत होती है। अगर षष्ठेश और एकादेश एक साथ बैठ जाएं तो इस प्रकार के योगों का जीवन में सामना करना पड़ सकता है। 19वां सूत्र इस प्रकार से है मित्रों। कुंडली में यदि चंद्र मृत हो तो ठंड अधिक लगती है। मौसम परिवर्तन होते ही जुकाम की शिकायत हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। मन शांत नहीं रहता। अनावश्यक विचारों की अंतर्द्वंद्वता बनी रहती है। जननी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है ऐसा चंद्र, मृत चंद्र। और श्वेत रक्त कण में कमी आती है। बाईं आँख की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार के फल हमें मिलते हैं जब पत्रिका में चंद्र अपनी मृत अवस्था में हो तब। हमारा 20वां सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में यदि सूर्य मृत हो तो गर्मी अधिक लगती है। शासकीय सेवा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। यदि शासकीय सेवा में हो तो अधिकारी रुष्ट रहता है। दिल में बेचैनी बनी रहती है। पिता से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। दाहिनी नज़र कमज़ोर हो जाती है। सिर दर्द की शिकायत होती रहती है। जब पत्रिका में सूर्य मृत अवस्था में हो तो इस प्रकार के फल हमको मिलते हैं और हमारे जीवन को इस प्रकार के फल प्रभावित करते हैं। 21वां सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में यदि मंगल मृत हो तो जातक में साहस की कमी करता है। खून में लाल रक्त कण की कमी करता है। बड़ा भाई नहीं होता अथवा भाइयों से मतभेद होता है। थोड़ी देर के लिए बाहरी लड़ाई झगड़ों को देखने पर हल्का सा शरीर में कंपन होने लगता है। जब पत्रिका में मंगल अपनी
मृत अवस्था में हो तो इस प्रकार के फल समझने चाहिए। 22वां सूत्र इस प्रकार से है, कुंडली में जन्म लग्नेश बलि तथा शुभ स्थान में हो तो जातक के अनेश दोष छिप जाते हैं। 23वां सूत्र इस प्रकार से है, बलि दशमेश लग्न में जातक को यशस्वी बनाता है। जिन जातकों का दशमेश बलि हो और यदि वह लग्न में हो तो जातक को यशस्वी बनाता है। बलि दशमेश द्वितीय में हो तो 24वां सूत्र इस प्रकार से है हमारा, बलि दशमेश द्वितीय स्थान में हो तो प्रसिद्धि देता है और उच्चादि वर्ग का विशेष फलदायी होता है। उच्चादि वर्ग का मतलब यहाँ पर यह है मित्रों कि यदि अपने उच्च राशि में हो तो यहाँ पर यह विशेष फलदायी होगा। 25वां सूत्र इस प्रकार से है, दशमेश 6, 8, 12 में हो तो त्रियुगामी वाहन से शरीर में चोट लगने की संभावना बन जाती है। 26वां सूत्र इस प्रकार से है, लग्न लग्नेश या वृद्ध या बुध से कुंडली के 2, 4, 5 भावेशों का संबंध होने पर जातक विद्वान होता है। सूत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, लग्न लग्नेश या बुध से कुंडली के 2, 4, 5 भावेशों का संबंध होने पर जातक विद्वान होता है। 27वां सूत्र इस प्रकार से है, लग्न लग्नेश और लाभेश चर राशिगत हो, साथ ही चरगत कोई ग्रह दृष्टि इन पर रखे तो भाग्योदय विदेश में ही होता है। सिर्फ यही एक सूत्र विदेश के लिए नहीं है, अन्य विदेश भाव देखने के लिए अन्य भी अनेकों सूत्र हैं। यह एक छोटा सा सूत्र है। सूत्र एक बार फिर ध्यान से सुनिए, लग्न लग्नेश और लाभेश यदि चर राशिगत हों तथा इसके साथ ही चर राशिगत कोई ग्रह दृष्टि इन पर रखे तो भाग्योदय विशेष में ही होता है। 28वां सूत्र इस प्रकार से है, लग्नेश की नीचता जातक को क्रोधी बनाती है। कहने का मतलब ये है मित्रों, जिन जातकों की पत्रिका में लग्नेश नीच का होता है ऐसे जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव के देखे जाते हैं। आज का हमारा अंतिम सूत्र इस प्रकार से है मित्रों, यदि बृहस्पति की दृष्टि लग्न और चंद्रमा पर न हो तो जातक चरित्रहीनता का दोषी हो सकता है। उपरोक्त योग केंद्र के किसी भी भाव में हो सकते हैं। भाव के अनुसार उनका फल भी अलग अलग होगा। इसके विस्तार को छोड़कर यहाँ पर हम सामान्य फल ही लिख रहे हैं, और यदि इसके साथ कुछ ऐसे योग होंगे तभी यह योग फलेगा। तो मित्रों, ये था आज के हमारे कुछ सूत्र। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और इन सूत्रों को समझने में आपको अवश्य आसानी होगी। इन सूत्रों के माध्यम से आप किसी भी कुंडली को फलित कर सकते हैं, कुंडली में इन योगों को देखते हुए। तो इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार, शुभ रात्रि।